आप सभी को सेवा सोनी प्रणाम नमस्कार। आपकी कुशल कामना के साथ आज का ब्लॉग बनने जा रहा है, जिसका विषय है संस्कारों में स्वतः निहित सर्वहिताय का संदेश, जिसमें अपने विचार मेरे पिताश्री द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ब्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सुनते हैं इसी विषय मेरा पर। आज का धन्यवाद। प्रसंग है शंखनाद। शंख क्या है? हम सभी वैदिक धर्मावलंबी सनातन धर्मी पूजा पाठ करने वाले जानते हैं शंख का उपयोग कब होता है। यह भी भली भांति जानते हैं। आमतौर पर शंख की ध्वनि, शंख का गुंजायमान होना, होते रहना हमेशा का कार्यक्रम है। मंदिरों में, हम गृहस्थियों के घरों में पूजा पाठ के दौरान, संत महात्माओं के आश्रमों में, लेकिन असमय नहीं। असमय या ऐसी जगह जहाँ शंख का कोई मतलब ही नहीं, उसका कोई उपयोग ही नहीं, उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं, वहां अगर शंखनाद हो जाए अपने आप, तो एक चुहल की बात भी हो सकती है, भला महसूस करने वाली बात भी हो सकती है, और भय का माहौल पैदा करने वाली बात भी हो सकती है कि यह क्यों हो गया, किसने किया, कैसे किया। इसी पर एक दंत कथा है जो सटीक बैठती है, वक्त को परिभाषित करती है। वक्त अनेक अनेक उपाधियों से विभूषित है। भला, बुरा, अनुकूल, प्रतिकूल, और तब ठंडा गर्म, प्रभात, संध्या, इस तरह से आप हम लोग बोलते ही रहते हैं। केदार बाबा के दर्शनों के लिए चल रहे एक यात्री थक करके बैठ गए। दिन और रात का मिलन हो रहा था, अंधेरा होने लग गया। बैठे थे, तब तक दो जवान यात्री महाराज के सामने खड़े होकर के कहने लगे, कौन हो तुम? यात्री महाराज जी ने भी सरल शब्दों में, सरल मनोस्थिति में कह दिया, जैसे तुम तैसे हम। वो कह बैठे, चलो हमारे साथ। बाबा जी आश्वस्त हो गए। किस बात से? क्योंकि आगे का पता नहीं था कि ठौर ठिकाना कितनी दूर है, कहीं खाना मिलेगा या नहीं। अब ये कहीं अपने घर जा रहे होंगे तो मुझे रहने को भी मिल जाएगा और खाने को भी मिल जाएगा। खुशी खुशी उनके साथ चल पड़े। वो तो थे चोर। बस्ती में जब तक सुनसान वातावरण नहीं हुआ, तब तक वहां उन्होंने क्यों जाना था? यात्री महाराज को भी अपने साथ लेकर के, धक्का दे करके झाड़ी में घुस गए। यात्री महाराज जी को समझने में देर नहीं लगी, लेकिन वो समझदार थे। वो समझ गए
दाल में कुछ काला है। वो उनको पूछते उससे पहले उन्होंने औजार निकाल दिया, चाकू या पिस्तौल, पता नहीं, माने घातक हथियार। खबरदार, बोलना नहीं। बाबा जी ने या उन यात्री महाराज ने अपने को केदार बाबा के समर्पित कर दिया कि जो तू चाहता वैसा कर, अब मैं इनके अधीन हूँ, जैसा ये कहेंगे मुझे ऐसा ही करना है। जैसी परिस्थिति आएगी, जैसे हालात सामने आएंगे, उनको स्वीकार करना है। रात हो गई, बस्ती में वीरानता छा गई, सुनसान, सब सो गए। उसके बाद वे दोनों उन महाशय को बीच में लेकर के जहां लक्ष्य था उस घर के पिछवाड़े चले गए, सेंध लगा दी। पिछवाड़ा पिछवाड़ा चुपके चुपके तोड़ दिया। पहले यात्री महाराज को अंदर घुसेड़ दिया, अपने आप भी घुस गए। हल्के उजाले में जो उनके पास साधन रहा होगा अपना काम करने लग गए। यात्री महाराज के दिन भर के थके हुए थे, भूख से व्याकुल थे, इधर उधर नजर पड़ रही थी। एक टोकरी नजर आई। उन्होंने अपने मन ही मन सोचा, हो सकता है इसमें कुछ खाने को मिल जाए। चोरों से आज्ञा ली कि भाई, उन्होंने भी इशारों इशारों में आज्ञा दे दी। बाबा जी ने, उन संत महाराज ने टोकरी उतार दी, उसमें देखी रोटियां दो चार, आश्वस्त हो गए। पानी भी था, निकाल दिया, लोटे पर आगे से रख दिया। उनसे आज्ञा ली, वो कुल यही करते रहे, खाओ चुपचाप। वो तो केदार बाबा के अनन्य भक्त थे। संस्कार कूट कूट करके भरे हुए थे। अपने आप खाने से पहले भोग लगाना, भोग लगाने के साथ साथ शंखनाद करके भगवान को भोग ग्रहण करने के लिए बुलाना। वो इसी ध्यान में डूब गए। ये भूल गए मैं कहा हूं और किसके साथ आया हुआ हूं, लीन हो गए। एक छोटी सी झोली लटक रही थी, झोली से शंख निकाला और उसको गुंजाने लग गए। शंख गूंज गया। अब आप हम लोग अंदाज लगा सकते हैं, सुनसान वातावरण में, नीरव निस्तब्ध वातावरण में, बिना किसी पूजा पाजा या किसी कार्य संपादन, कीर्तन भजन के शंख का बजना लोगों के मन में क्या पैदा कर गया होगा। सब जैसे तैसे खड़े उठे, भागे भागे, जिधर शंख बजा उधर की ओर दौड़ पड़े। ये क्या हो गया, कैसे हो गया। कोई दैवी घटना जरूर है। पहुंच गए वहां,
मकान पर घेरा पड़ गया। पीछे देखा, पिछवाड़ा तोड़ा हुआ। उजाला करके देखा, 3 आदमी अंदर। एक महाशय के सामने लोटा रखा हुआ, शंख रखा हुआ, रोटी की टोकरी रखी हुई, और 2 मजबूर। चोरों के पास साधन भी क्या था, कहां जाते? मजबूर, मायूस खड़े। माहौल एक अजनबी था कि नहीं था? बिल्कुल अजनबी। बिना काम के काम। अंदर जाके स्थिति का पता किया तो उन संत महाराज में, उन यात्री महाराज में इतनी महानता थी, वो हाथ जोड़ने लग गए कि भाई मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई। अरे उनका तो भला हो गया उस परिवार का, लेकिन फिर भी महाराज जी क्या कह रहे हैं? यात्री महाराज का कहना क्या था? मुझसे गलती हो गई, मैंने इन लोगों के साथ बेवफाई कर दी, मैं इसी तरह से इनके साथ हो लिया था। जिस आशा से इनका साथ किया, उसके विपरीत मुझे पहले ही मालूम हो गया था, लेकिन मैं विवश था, मजबूर था, चुप रहा। अपने को उस ईश्वर को ही समर्पित करके यहां तक पहुंचा हूं, इस दशा तक, इस हालत तक पहुंचा हूं। और अब भी, आगे भी उस मैं से ऊपर वाले को ही हाथ जोड़ता हूं कि मैं तुझे ही समर्पित हूं, और उससे भी क्षमा मांगता हूं। इन्होंने तो ये काम करना ही था, ये तो चोर हैं। अब मैंने इनके काम में व्यवधान पैदा किया, इनका नुकसान किया, इनके साथ धोखा किया, ये मेरा मन मान रहा है, लेकिन ऐसा ही होना होगा, ये भी मैं उसी के भरोसे छोड़ता हूं। अब आप लोग जो निर्णय चाहे, जो अनुकूल है, उसके अनुसार अपना कार्यक्रम चालू रखें, शुरू रखें, और मुझे सब क्षमा कर दें। अब जिस घर में ये घटना हुई, उस घर के लिए वक्त जो है एक वरदान सिद्ध हुआ है या नहीं? अपने आप शंख बज गया। अपने आप नहीं बजता है शंख, जब तक उसमें मुंह से हवा नहीं चलाई जाए। लेकिन ये सब कार्यक्रम होते हुए भी यही कहा जा सकता है, चोरों के लिए वक्त बुरा, और उस घर के बाशिंदों के लिए वक्त भला, अच्छा, अनुकूल, अनुकंपा लेकर के आने वाला। ऐसा हो सकता है, होता रहता है। पूरे जीवन काल में, मनुष्यों की जीवन यात्रा में ऐसी घटनाओं का घटित होना वक्त के अधीन है और होता रहता है। वक्त के महत्व को हम समझें
उसका उपयोग करें अपने हित में, सबके हित में। धन्यवाद।